कभी सोचा है कि असल में जिंदगी कैसे बदलती है? ये किसी एक बड़े धमाकेदार पल में नहीं होता, नहीं, बल्कि ये होता है उन छोटे-छोटे शांत कामों से जिन्हें हम लगातार करते हैं जब कोई हमें देख भी नहीं रहा होता। चलिए इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये बात सीधी दिल में उतरती है ना? कि असली बदलाव का जो काम है वो पर्दे के पीछे होता है, चुपचाप और लगातार। तो चलिए समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता बड़े-बड़े फैसलों से बनती है। लेकिन सच तो ये है कि इसका असली निर्माता कोई और है। वो हैं हमारी छोटी-छोटी शांत आदतें, जिन्हें हम हर रोज दोहराते हैं, अक्सर तो बिना सोचे समझे ही। अगर कभी ऐसा लगे कि आप कहीं फंस गए हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। आपका दिमाग बस अपनी पुरानी वायरिंग पर चल रहा है। ये कोई कमी नहीं, बस एक पुराना प्रोग्राम है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम को बदला जा सकता है। और देखिए, अच्छी खबर यही है कि दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये मिट्टी जैसा है। इसे बदला जा सकता है, नए सिरे से गढ़ा जा सकता है। साइंस की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जिस काम को हम बार बार करते हैं, दिमाग में उसके लिए एक मजबूत रास्ता बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से एक पगडंडी बन जाती है। तो ये पुरानी वायरिंग आखिर है क्या? इसे आप दिमाग के ऑटोमेटिक शॉर्टकट समझ सकते हैं। ये वो रास्ते हैं जो सालों के दोहराव से इतने पक्के हो गए हैं कि अब दिमाग बिना सोचे समझे उन्हीं पर चलने लगता है। ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बन चुकी हैं। बदलाव लाने के दो रास्ते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है जबरदस्ती का रास्ता, जो जोश और मोटिवेशन पर चलता है लेकिन अक्सर कुछ ही दिनों में दम तोड़ देता है। दूसरा है शांत रीवायरिंग का रास्ता। ये बहुत धीरे से, कोमलता से होता है। ये दोहराव पर ध्यान देता है और इसका लक्ष्य होता है पक्का और स्थायी बदलाव लाना। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल जिंदगी में देखते हैं कि ये सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करता है। पहली आदत है इरादे वाली सुबह। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा आइडिया है। दिन के जो पहले कुछ पल होते हैं ना, वो चुपचाप आपके बाकी के पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। तो इसे करना कैसे है? देखिए, ये बहुत आसान है। पहला, उठते ही फोन उठाने के बजाय बस एक पल के लिए रुकें और एक गहरी सांस लें। दूसरा, पूरे दिन के लिए बस एक इरादा चुनें, जैसे आज मैं शांत रहूंगा या फोकस के साथ काम करूंगा। और तीसरा, दिन के पहले कुछ मिनटों को बाहरी शोर से बचाएं। इस छोटे से काम में ही बहुत बड़ी ताकत छिपी है। दूसरी आदत है जो काम शुरू किया है उसे खत्म करना। और यहां एक बात समझनी होगी, इसका मकसद ज्यादा काम निपटाना नहीं है, बल्कि दिमाग के लिए सबूत इकट्ठा करना है। यह संदेश बहुत शक्तिशाली है। हर पूरा किया गया काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिमाग को एक सबूत भेजता है। ये आपके दिमाग को बताता है कि मैं खुद से किया हुआ वादा निभाता हूं। और फिर देखिए होता क्या है। ये एक चेन की तरह काम करता है। छोटे छोटे काम जो पूरे होते हैं, वो सबूत बनते हैं। ये सबूत धीरे धीरे खुद पर विश्वास बनाते हैं। और यही विश्वास आपकी एक नई, ज्यादा भरोसेमंद पहचान को मजबूत करता है। अब बात करते हैं उस एक मास्टर आदत की। वो चाबी जो बाकी सारे ताले खोल देती है। वो आदत जो बाकी सभी आदतों को मुमकिन बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि विल पावर की कमी से हम फेल हो जाते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ी रुकावट एक गलतफहमी है। ये सोचना कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये मानना कि अगर एक दिन भी चूक गए तो सब खत्म हो गया। यहीं पर परफेक्शन और कंसिस्टेंसी का फर्क साफ हो जाता है। परफेक्शन का पीछा करना एक नाजुक खेल है। ये दबाव और फेल होने का डर पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता लचीली होती है। वो ये मानकर चलती है कि गलतियां होंगी और वो उन्हें माफ कर देती है। इससे आगे बढ़ने के लिए एक सेफ माहौल बनता है। तो इस बात को याद रखिए, असली विफलता एक दिन चूक जाना नहीं है। असली विफलता है उसके बाद पूरी तरह से हार मान लेना और दोबारा कोशिश ही न करना। तो कंसिस्टेंसी का असली मतलब कभी ना गिरना नहीं, बल्कि गिरने के बाद वापस उठ जाना है। आपके दिमाग को परफेक्ट स्ट्रीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस दोहराव चाहिए, चाहे वो टूटा फूटा ही क्यों ना हो। और सबसे शक्तिशाली संदेश जो आप खुद को दे सकते हैं वो है, मैं मुश्किल समय में भी खुद का साथ नहीं छोड़ता। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ते हैं। ये इस पूरी बातचीत का सार है।
असली बदलाव उन छोटे, शांत और लगातार किए जाने वाले कामों का नतीजा है जिन्हें हम दुनिया के नज़रों से दूर अकेले में करते हैं। और ये विश्लेषण इसी एक सवाल पर आकर रुकता है। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस उस एक छोटे से काम के बारे में सोचिए जिसे कल दोहराया जा सकता है, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।